जेई एडवांस 2026 का एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या गाइडलाइंस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, गैप में कैसे आपको रहना है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो और क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव रहें और क्या गाइडलाइन है। अदरवाइज ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपकी एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं होगी। सब कुछ A to Z पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा। बेटा आप जानते हो एडवांस से ओनली IIT मिलता है, बट ये सत्य नहीं है। IIT तो मिलता ही मिलता है जो कि जोसा काउंसिल से मिलता है, बट इसके पार्ट IIST जहां डायरेक्टली आपका इसरो में हो रहा है, इसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है। आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो जस्ट एडवांस एग्जाम के बाद मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। RGI PT IEP जहां आपका डायरेक्टली PSUs जैसी ONGC, IOCL आपका, इसके साथ साथ HPCL आप डाल के भी देख लो, बढ़िया पैकेज जो कि आपको डायरेक्टली दिला रहा है। इसके साथ आपका ISC बैंगलोर, एक ये भी कॉलेज है। तो ये सब आपको अलग से काउंसलिंग करनी पड़ती है, वो सब आपके केवल अमन भैया बताएंगे। पिछले 6 सालों से मैं इन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूं और आपको गाइडेंस दे रहा हूं। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल अलमनस। आप जैसे बच्चों को 6 सालों से गाइड कर रहा हूं और बेस्ट IIT NIT IIIT में भेज रहा हूं। और अगर आपको भी ऐसे कॉलेजेस चाहिए तो आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका एडमिट कार्ड जेई एडवांस का ऑलरेडी आउट हो चुका था, अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा। और इस एडमिट कार्ड में एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट में एक सिग्नेचर आपका चाहिए और पेरेंट्स का चाहिए। उसमें क्या डेट डालनी है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है, इसके रिगार्डिंग अभी आगे डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, भैया ड्रेस कोड की बात करें तो देखो ड्रेस कोड आपके सामने सब कुछ मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यू आर एडवाइज टू नॉट वियर चर्म एंड ताबीज, ताबीज आप मत पहनिएगा, इसमें मेंशन है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी। क्लोथ आपको लाइट वियर पहनना, जैसे देखिए मैं पहना हूं, टी शर्ट हो गया एंड आपका लोअर हो गया। एंड गर्ल्स के लिए भी जैसे आप स्कूल जाते हैं, जैसे आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वैसे आप नॉर्मल वियर पहनिएगा। कुछ ऐसा मत पहनिएगा जिससे आपका चेकिंग करने में दिक्कत हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा। लाइट वियर आप पहन के जाइए, आपका काम हो जाएगा जैसे आप नॉर्मल समर में कपड़े पहनते हो। तो ड्रेस कोड आपका इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है। कुछ अटपटा अजीब सा मत पहनिएगा जिससे उन्हें चेकिंग करने में दिक्कत हो, अदरवाइज आपका सब कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करूंगा, बट बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन 17 मई को है, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर आपका काउंसलिंग वाला सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट प्रोग्राम की तलाश होगी जिससे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। हर साल मैं देखता हूं काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, चॉइस फिलिंग के टाइम बहुत सारे बच्चे आए, चॉइस फिलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, भैया मुझे कॉलेज दिलवा दो। बेटा उसके लिए बढ़िया से चॉइस फिलिंग, बढ़िया से स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, अदरवाइज हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आपको भी बेस्ट कॉलेज चाहिए, गूगल पे जाइएगा, विवॉन अकेडमी लिखिएगा और काउंसलिंग प्रोग्राम को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रोग्राम का जो प्राइस है ये 17 मई को बढ़ जाएगा, उससे पहले आप अवेल कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो, जब देख रहे हो इसको ले लो, अदरवाइज ये प्राइसिंग आपका बढ़ जाएंगे। फिर ये मत बोलना भैया मैंने कम में नहीं, मैंने ज्यादा में खरीदा। बेटा लिमिटेड टाइम के लिए प्राइस है। अभी जोसा प्लस सीसैप, जो बच्चा IIT NIT IIIT GFTI टारगेट कर रहा है वो ये वाला कोर्स ले ले, जो ओनली IIT कर रहा है वो ये वाला कोर्स ले ले। इसका रीजन क्या है, NIT IIIT GFTI सीसैप काउंसलिंग में बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है और हर साल बच्चा गलती करता है, नहीं करता है। इस कोर्स में आपका जोसा प्लस सीसैप टिल अगस्त तक सपोर्ट रहेगा, इसमें ओनली जोसा जुलाई तक सपोर्ट रहेगा। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग जोसा की अलग मिलेगी, सीसैप की अलग मिलेगी, इसमें ओनली जोसा की मिलेगी। कॉलेज प्रिडिक्टर जोसा सीसैप का अलग अलग मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बेस्ट। आप खुद भी अपनी रैंक पे देख सकते हो, जेईई मेन की रैंक आ चुकी है तो आप सब कुछ देख सकते हो। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंटर्स आपको IIT NIT IIIT के मिल जाएंगे। जाइए परचेज कर लीजिए, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी 2499 का प्राइस बढ़ के 6000 होने वाला है। इस वाले कोर्स के लिए आपका जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, अदरवाइज फिर आपको नहीं मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कोड यूज कर लीजिएगा CSAB, इस वाले कोर्स के लिए CSAB कोड यूज कर लेना, दोनों प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया 500 का ऑफ मिल जाएगा, 1999 रुपीज का कोर्स पड़ जाएगा। और ये प्राइस केवल 16 मई तक वैलिड है, उसके बाद इसके प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और जोसा वाले कोर्स के लिए आपको फ्री कोड यूज करना है, 200 का डिस्काउंट एंड आपका जोसा का प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जो ओनली IIT का टारगेट कर रहा है 1300 का कोर्स पड़ जाएगा और 3000 रुपए आपका
आपका होने वाला, जाके ले लीजिएगा। ये वाला 1999 का पड़ेगा बेटा, 700 का डिफरेंस है। मेरा रिकमेंडेशन है ये लोगे, आपको पूरा आखिरी तक सपोर्ट रहेगा। बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम को जाएगी। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, जाइए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, परचेज कर लीजिएगा। बाद में ये मत बोलना भैया मेरी ये गलती हो गई, सही करा दो। अगर आप हमारे पास टाइम से आ जाते हो तो आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की हो जाएगी। और आपका साथ में अगर जो बच्चा IIST, RGI, PT, IP के डाउट पूछ रहा है वो भी आपको क्लियर किए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसी प्राइसिंग में। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग 7 बजे आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। मॉर्निंग वाला एग्जाम आपका 9 AM से, तो मेरा रिकमेंडेशन है 8 बजे तक पहुंच जाइएगा। साथ में एक पेरेंट्स को जरूर ले जाइएगा। इसका क्या रीजन है अभी आगे बताऊंगा। अगर नहीं जा सकते हैं तब कोई बात नहीं, ले जाना मैंडेटरी नहीं है, बट मैं अपने तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, उसका कुछ रीजन भी बताऊंगा। पेपर 2 आपका 2:30 बजे है, ठीक है। ये आपका 9 से 12 होगा, ये 2:30 से 5:30 होगा, ठीक है। तो इसके बीच के गैप में क्या करना है वो डिस्कस करूंगा। इसमें 1:30 बजे तक रिपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट लेके जाइएगा और उसमें विथ पेरेंट साइन एंड खुद का साइन भी करना है विद डेट। अब जैसे 17 मई को आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, 17 मई को आपका एग्जामिनेशन है। कुछ चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या जो आपका डेट भैया क्या डाले, तो 16 मई का आप डेट डाल दीजिएगा, 15 मई का डाल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कलर प्रिंट आउट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। और डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, मेरा रिकमेंडेशन है हर बच्चा आधार कार्ड लेके जाएगा। आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में कुछ गलती है, आधार कार्ड का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट, DL, वोटर ID, इससे काम चल जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं 97-98% बच्चा JEE मेन का एग्जाम आधार कार्ड से दिया, और मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं आधार कार्ड बनवा लीजिए। अब बच्चे बनवा ले भी लिए होंगे, बट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट, DL, वोटर ID सब कुछ अलाउड है। मेरा रिकमेंडेशन है आधार कार्ड लेके जाइएगा, बेटर रहेगा। 2 बॉल पॉइंट पेन, ऐसी पेन अलाउड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ठीक है। आप लेते जाइए, गर्मी है पानी लेके जाइएगा, बेटर रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, पेपर 1 और 2 में भैया रफ शीट क्या मिलेगी, तो स्क्रिबल पैड मिलने वाला है ईच, 1 का अलग मिलेगा, 2 का अलग मिलेगा। और स्क्रिबल पैड में आपके बहुत सारे पेजेस रहते हैं, ये बढ़िया चीज भी है जिसमें आपके पास अच्छा खासा स्पेस रहेगा, आराम से उसमें सॉल्व करिएगा। और कैसे पेपर को सॉल्व करना भी उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 2 स्क्रिबल पैड अलग अलग से मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो इंपॉर्टेंट बात, इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ने जो आपको कंप्यूटर पे शो होंगे, ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप लॉग इन करोगे तो वहां DDMM YY, ठीक है, इससे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे आपका खुल जाएगा। मार्किंग स्कीम ध्यान दीजिएगा, यहां कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल सिंगल करेक्ट नहीं होता, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, मैच द कॉलम, इंटीजर टाइप, जिसमें आपका मल्टीपल करेक्ट में मोस्टली +4, -1, -2। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने केवल एक ऑप्शन करेक्ट किया तो +1 मिला, 2 किया तो +2 मिल जाएगा, और सब सही किया तो +4 मिल जाएगा। अदरवाइज आपका -1 और -2 भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर -1 -2 कैसे होता है भैया, ठीक है, +4 -2, अगर मार्किंग स्कीम में आपका गलत करने में -2 है तो -2 होगा, अगर -1 है तो -1 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंगल करेक्ट में +3 -1, तो एक बार मार्किंग स्कीम जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपके मार्किंग स्कीम अलग अलग हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहां ध्यान दीजिए कट ऑफ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है। मान लो 100 नंबर आ गया और आपका फिजिक्स में केवल 2 नंबर आ रहा है तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग होता है, तो आपको इंडिविजुअल ध्यान दीजिएगा, आपको इंडिविजुअल भी करना। जैसे फॉर एग्जांपल 360 मार्क्स का पेपर हुआ, 180 का पेपर 1, 180 का 2, मोस्टली 4-5 साल से यही हो रहा है। तो जैसे मान लो अब 360 में से एटलीस्ट हर बच्चा ट्राई ये करे कि इंडिविजुअल में 15+ मार्क्स तो आ ही जाए, या आपका 20+ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे बात करें टोटल की बात करें, अगर आपका अराउंड 30% मार्क्स आ रहा है तो IIT का सीट मिलने का चांस आपका पूरा हो सकता है मौका। जनरल में EWS OBC में लगभग 25%, और ये थोड़ा पेपर इजी आया तो 35% भी हो सकता है, ठीक है। EWS OBC में 25 से 30%, SC ST में 15 से 20%, ठीक है, 15 से 20% में आपको IIT की सीट मिल जाएगी। तो बेस्ट जाके अच्छे से अपने आप को पूरा यूटिलाइज करिएगा। अब बताता हूं भैया पेरेंट्स को क्यों लेके जाएं, क्योंकि पेरेंट्स लेके जाएंगे गैप वाले पीरियड में आपको क्या करना है, जो आपका 12 बजे खत्म होगा, कुछ लाइट फूड थोड़ा सा खा लेना है। इसका रीजन क्या है कि आपके अंदर एनर्जी रहे, और थोड़ा सा जूस वगैरह या ड्रिंक कुछ ले लीजिएगा जिससे आपके अंदर एनर्जी रहे। बहुत हैवी मत खा लीजिएगा, अदरवाइज फिर 2:30 से 5:30 के बीच में नींद आने लगती, ये ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ा सा लाइट वेट खा लेना है, ऐसा भाई कुछ नहीं खाए बेटा। 9 से 12 एग्जाम दोगे, आपका एनर्जी दिमाग ले आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत लाइट फूड जरूर खाइएगा,
जिससे आपका एनर्जी बरकरार रहे। तो पेरेंट्स को लेके जाओगे, एक मोटिवेशन भी रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक दिन की बात है जिससे आपका आईआईटी का सपना पूरा हो सकता है। तो अच्छे से करिएगा, पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 देने के बाद बाहर जाके कोई भी डिस्कशन नहीं करना पेपर इजी आया टफ आया, जैसा हुआ एग्जाम हो गया। 2 वाले पेपर की बात करें तो आपका बहुत सारा बच्चा पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ, 2 खराब हो गया। बट बेटा ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 खराब होने के बाद भी 2 अच्छा हो सकता है। उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना है बेटा, दोनों पेपर को मिला के ही आपके मार्क्स काउंट हो गए, ऐसा नहीं 1 को मिला के काउंट हो गए। बहुत सारा बच्चा 1 अच्छा किया 2 खराब कर दिया, क्योंकि हड़बड़ा गए, भैया मेरा 1 अच्छा हो गया था 2 में मैं जल्दबाजी में खराब कर दिया। बेटा टाइम लेके अच्छा खासा 3 घंटा 6 घंटे का टाइम है आपके पास, पूरा सॉल्व करने का भरपूर टाइम रहता है। 2 से 3 बार में पेपर को सॉल्व करो, जो जो सवाल आ रहा है, जो आपके सवाल देखे हुए हैं उसको मन लगा के बढ़िया सॉल्व करो, आपका टाइम बहुत रहता है। बच्चे यही ध्यान देते हैं हर क्वेश्चन में करना। बेटा अगर आप 50% क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर लेगा, टॉप आईआईटी में बढ़िया सीट पा जाओगे। हमें पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं करना है, हमें उतना करना है जितना हमें आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपका 90% बच्चे किए होंगे, कुछ सवाल केवल 5% बच्चा किया होगा, कुछ सवाल बढ़िया टफ आता है जो कि बच्चा नहीं कर पाता है। तो हमें वो सवाल चूज करने हैं जो सवाल हमारे देखे हुए हैं, जो सवाल इजी और मॉडरेट आए। टफ के तरफ हमें जाना ही नहीं है, वो तब जाएंगे जब हमारा इजी और मॉडरेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो बच्चा जेईई मेंस क्वालिफाइड है, एडवांस का एग्जाम दे रहा है। और vivonacademy.com जाके कोर्स को परचेज कर लो, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। इतने कम कॉस्टिंग में इसीलिए दे रहा हूं कि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, फिर बाद में आता है। बेटा बाद में आओगे तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं है। राउंड 1 से पहले, एक टाइम के पहले आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती है, उसके बाद आओगे तो फिर चॉइस फिलिंग ही नहीं हुई तो मैं ऐसे कैसे करा पाऊंगा। हाँ, जो बच्चा एनआईटी तो पीआईटी गिफ्टेड कर रहा है उनका CS ABB में हम करा सकते हैं, बट जोसा काउंसलिंग आपकी फिर खत्म हो जाएगी, मतलब होगी बट उसके लिए फिर कुछ रह नहीं जाएगा, और प्राइसिंग भी बढ़ने वाला है। तो 17 मई उससे पहले आप ज्वाइन कर लो, फायदा आपका रहेगा। इतने कम प्राइसिंग में आपको दे रहा हूं, उसमें बेटा 18% GST भी हमारा लगता है, बट वो आपका उसी प्राइस में इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवा सके। जितने में लोग कॉलेज प्रेडिक्टर देते हैं उतने में हम काउंसलिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की रहेगी। आपको सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।